अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, जिससे हम झगड़ा करते हैं उससे हम सामान नहीं खरीदते हैं, मगर भारत सरकार चाइना से ही और ज़्यादा सामान खरीद रही है, जिससे कि भारत के युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उनका रोज़गार छीना जा रहा है। भारत के लोग जूता, चप्पल, चश्मा खरीद रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों का बहुत ही बड़ा घाटा हो रहा है और भारत सरकार जानबूझकर चाइना से सामान खरीद रही है, जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान और कर्ज में डूबता जा रहा है। भारत सरकार तुरंत सामानों को रोके और यहाँ के युवाओं को मौका दे। अगर किसी से झगड़ा हो तो हम उससे और सामान थोड़ी खरीदेंगे और ज्यादा सामान थोड़ी खरीदेंगे। और क्या खरीद रहे हैं हम चाइना से? चप्पल खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, गद्दे खरीद रहे हैं, कुशन खरीद रहे हैं, चश्मे खरीद रहे हैं। ये सारी चीजें तो हम भी बना सकते हैं, हमारे देश में ज्यादा अच्छी बन सकती है। जितनी चप्पल हम, जूते, जितने गद्दे उनसे खरीदते हैं, कुशन खरीदते हैं, चश्मे खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मूर्तियां खरीदते हैं, आप ये मान के चलो कि उतना ये सामान हमारे भारत में कम बनता है। अगर अपने भारत के अंदर हम ये सारा सामान क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे भारत में क्या कमी है? चप्पलें खूब बनती हैं और बननी चाहिए, गद्दे खूब बनते हैं, कुशन खूब बनते हैं, तकिए खूब बनते हैं, मूर्तियां खूब बनती हैं, खिलौने खूब बनते हैं। ये ऐसा सामान तो है नहीं कि हमने हमारे देश में क्यों नहीं बन सकते, खूब बन सकते हैं। और अगर हमारे देश में ये सारा सामान बनेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हम अपना सारा काम एक तरह से अपने बच्चों की सारी नौकरियां, सारे रोजगार चाइना के लोगों को देते जा रहे हैं। अपने लोगों को अगर हम मौका दें, सारा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके, अपने व्यापारियों को, अपने उद्योगपतियों को अगर मौका दें, सारी सुविधाएं दें, तो हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर बना सकते हैं और अपने हजारों, लाखों, करोड़ों युवाओं को एक तरफ नौकरी मिलेगी और चाइना को कड़ा संदेश जाएगा कि हमें तुम्हारे सामान की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाओ, वरना तुम्हें हम मजा चखा सकते हैं। एक तरफ अपने ही देश के पिछले 4, 5, 6 सालों के अंदर 12 लाख व्यापारी, उद्योगपति अपना देश छोड़ के चले गए, भारत छोड़ के बाहर चले गए, अपनी व्यवस्था से परेशान होके, अपनी एजेंसी से परेशान होके, अपने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को हमने इतना दुखी कर रखा है, इतने तंग आ चुके हैं अपने देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति के, अपने देश में धंधा करना मुश्किल हो गया। लोग छोड़ छोड़ के, भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 12 लाख लोग पिछले 5 साल के अंदर भारत छोड़ के चले गए। अपने लोगों को, भारत के लोगों को तो हम बाहर भगा रहे हैं और चाइना से सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? भारत को आगे तो भारत के लोग ही ले जाएंगे। कोई बाहर से, अमेरिका से या चाइना से आके तो अपने देश को तरक्की नहीं कराएगा। अपने ही देश के लोग अपने ही देश की तरक्की करेंगे। अपने देश के लोगों को बाहर भेजने के लिए मजबूर करने की बजाय ये समय है जब पूरी दुनिया में जितने भारत के लोग हैं, अपने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करें कि सारी दुनिया के भारत के लोग इंडिया आके और इंडिया की तरक्की करने लगे। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे 2 चीजों पे गौर करने की जरूरत है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा के एक तरफ देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को, विदेशियों को खदेड़ के बाहर भेज दिया, और दूसरी तरफ जनतंत्र की स्थापना की हमारी सरकार। हम भारत के लोग, हमने संविधान बनाया है, ये देश हमारा, ये देश भारत के लोगों का है। जनतंत्र की स्थापना की 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आंच आने लगी है। जनता सुप्रीम है, 130 करोड़ भारत के लोग सुप्रीम है, इनके ऊपर कोई नहीं है।
जनता की चुनी हुई सरकारें सुप्रीम है। जनता वोट डालती है, वोट डाल के अपनी सरकार चुनती है। वो सरकारें सुप्रीम है। जो जनता कहेगी वही वो सरकार करेगी। जनता के ऊपर कोई नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकारों के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं